नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 11 स्पेशल। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के आम सभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर अधिकारियों को जोहार से जनता को संबोधित करने की शुरुआत करने को कहा है। साथ ही अधिकारियों की मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार का भरोसा भी दिलाया है। इससे पहले संघ के अध्यक्ष ने अधिकारियों की मांगों को सीएम के सामने रखा। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा में अधिकारियों की समस्याओं पर चर्चा हुई। इस दौरान सरकारी व्यवस्थाओं से परेशान एक अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया कि वो जल्द ही नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ेंगे। वहीं संघ के अध्यक्ष ने अधिकारियों की मांगों को सीएम हेमंत सोरेन के सामने रखा। राम कुमार सिन्हा ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में अधिकारियों की न तो सुरक्षा की कोई व्यवस्था है और न ही रहने के लिए आवास। अंचल गार्ड के बिना उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के प्रखंडों में रहना काफी कठिन है। आपने उस बार भी घोषणा किया था कि हम अंचल गार्ड का एक अलग बटालियन बनाएंगे जिस पर पुलिस विभाग का कोई नियंत्रण नहीं होगा, वो पूरी तरह से अंचल अधिकारी के नियंत्रण में काम करेगा। वो गठन भी अभी तक उसका शुरुआत भी नहीं हो पाया। दूसरा, वहां पर पदाधिकारियों को रहने के लिए आवास की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की मांगों को सुनने के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में प्रशासनिक सेवा में सुधार के गठित आयोग की रिपोर्ट आ चुकी है, जल्द ही उस पर विचार किया जाएगा। जब तक प्रशासनिक व्यवस्थाएं मजबूती से स्थापित नहीं हो तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी योजनाओं को सही तरीके से अमल में लाना भी काफी चुनौती भरा हो सकता है। मैं इस विषय पर हमेशा प्रयासरत रहता हूं कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था काफी मजबूती के साथ खड़े हो। झारखंड प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत सोरेन ने राज्य में अधिकारियों की कमी की बातें कही। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की कमी का असर विकास कार्यों पर पड़ता है। कई जगह तो कुछ ऐसे पदाधिकारी हैं जहां एक पदाधिकारी 5-5 जिलों का प्रभाव। क्या काम हो सकता है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और कुछ कमियां भी है, कहीं कहीं ऊपर लेवल में भी पदाधिकारियों का बहुत बड़े पैमाने पर शॉर्टेज चल रहा है। सेक्रेटरी लेवल में भी एक सेक्रेटरी को 3-3, 4-4 विभाग का जिम्मा मिला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की मांगों पर विचार का आश्वासन दिया है। साथ ही अधिकारियों से जनता के कामों में लग जाने के लिए अपील भी की है। कई सुधार की जरूरत है, कई सुधार हो भी रहे हैं और जो भी जायज मांगे हैं, जायज सुधार है, उनको सुधारा जाएगा ताकि हमारे राज्य की प्रशासनिक सेवा के लोग का मांग को लेकर बिना वजह समय व्यतीत ना करें और काम लगन से कर पाएं। हम लोगों ने अपनी मांगों को बहुत आराम से रखा है, आज भी रखा था और 7 सितंबर को भी आप लोगों ने देखा होगा। और माननीय मुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर आज भी आपने सुना सहमति जताया है। अब क्यों वो मूर्त रूप नहीं ले रहा है, ये विचार करने की जरूरत होगी जरूर उनको कि उनके आदेश के बावजूद भी कार्य क्यों नहीं हो रहा है। वो इच्छुक हैं जरूर करने के लिए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जनता से वे सीधे और सरल भाषा में व्यवहार करें, साथ ही जोहार से संबोधित भी करें। सीएम ने अधिकारियों की मांगों पर जहां सहानुभूति जताई है, वहीं इशारों में अधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियों का एहसास भी कराया। न्यूज 11 भारत के लिए रांची से शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। रंजिता हेम्ब्रम झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ यानी झासा के नए अध्यक्ष बन गई हैं। वहीं राहुल झासा के नए महासचिव बनाए गए हैं। सर्वसम्मति से इन दोनों का चयन हुआ है। नई जिम्मेदारी मिलने के बाद अधिकारियों से बात की हमारे सहयोगी शहनवाज अख्तर ने। झारखंड प्रशासनिक सेवा की अधिकारियों की कमेटी का चुनाव संपन्न हो गया है। सर्वसम्मति से बिना चुनाव के ये चुनाव संपन्न हुआ है
और इन पर सब लोगों ने भरोसा भी जताया है। मैडम, आप अध्यक्ष बनाई गई हैं या चुनी गई हैं, आपको नई जिम्मेदारी मिली है, क्या कहेंगी? सबसे पहले तो सब लोगों का आभार और धन्यवाद मुझ पर भरोसा रखने के लिए, और जो मुझे ये नई जिम्मेदारी दी गई है मैं उसे पूरे ईमानदारी के साथ और अपना पूरा परिश्रम और सब कुछ लगाकर अपने इस संघ को आगे ले जाने के लिए प्रयास करूंगी। बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, बहुत सारी घुटन है अधिकारियों में जो काम करते हैं ग्रास रूट लेवल पर, उनका समाधान कैसे? उनका समाधान इस प्रकार से किया जाएगा कि सबसे पहले सभी लोगों के साथ बैठ करके सभी समस्याओं पर विचार किया जाएगा और एक व्यापक रूप से एक उस पर विचारधारा बनाते हुए और अपनी मांगे हम लोग शालीनता से सरकार के सामने प्रस्तुत करेंगे और एक एक करके अपनी मांगों को मनवाने का हम लोग प्रयास करेंगे। आप इनको पावर ट्रांसफर कर रहे हैं, जिम्मेदारी ट्रांसफर कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है वो जमीन पे उतरे कैसे? मुझे लगता है कि मैंने बहुत सक्षम हाथों में ये संघ को सौंपा है और पूरी उम्मीद है कि ये लोग मुझसे बेहतर काम। राज्य के वो लोग हैं जिनके हाथों में विकास का पूरा जिम्मा है और ये जमीन पर उतारते हैं हमारे और आपकी आकांक्षाओं को। उम्मीद की जानी चाहिए कि इनको अपनी जिम्मेदारी, जो ये वाली जिम्मेदारी है, ये भी पूरी करें। कैमरामैन रिंकू के साथ में शहनवाज अख्तर, न्यूज़ 11 भारत, रांची। झारखंड। तो संगठन जो है वो शक्ति देता है, संगठन आपको संगठित करता है। आप अपनी जिम्मेदारियों के प्रति, आप उन जिम्मेदारियों के प्रति जो है वो प्रभावित होते हैं और साथ में आप कहीं ना कहीं अपनी मांगों को भी सामने रख पाते हैं। जाहिर सी बात है कि जब विधायिका जब कोई कानून लेकर आती है, जब कोई योजना बनाती है, तो फिर कार्यपालिका का काम होता है कि वो उसे धरातल पर उतारे। लेकिन कई बार कार्यपालिका में शामिल लोगों के सामने भी बहुत सारी समस्याएं होती है और इसीलिए वो संगठित होकर एसोसिएशन बनाते हैं और इसी कड़ी में झारखंड स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन बना हुआ है और उसमें तमाम जो है अधिकारी पदाधिकारी वो उन अधिकारियों के जो जिम्मेदारी होती है या फिर उनकी जो मांगे होती है, जो परेशानियां होती है, उनको सरकार से साझा करता ताकि उनकी समस्याएं सुलझे तो फिर वो फोकस्ड होकर जनता के काम कर पाए। हमारे सहयोगी अजय लाल इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय लाल, देखिए बहुत ही जरूरी होता है कि आप एक संगठन में आप जब रहते हैं तो संगठन के जरिए आप बहुत सारी चीजों को कर भी पाते हैं, बहुत सारा कलेक्टिव रिस्पांस आपको मिलता है। ठीक है कि सरकार आपको जिम्मेदारी देती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अगर संगठन में आप होते हैं तो अपने जो दूसरे लोग होते हैं उनके जरिए भी आपको बहुत सारी सलाह मिल जाती है, सुझाव मिल जाती है कि चीजों को इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। कितना खास था ये जो संघ की बैठक हुई, आम सभा जो हुई, कितना महत्वपूर्ण रहा और चीजें क्या निकल कर आई यहां से? देखिए पंकज, सबसे अहम बात यह है कि हमें और आपको यह समझना होगा कि चाहे वो डॉक्टर बिरादी हो या फिर प्रशासन के अधिकारी हो या फिर आईएएस हो या आईपीएस हो, ये तमाम लोग इंसान है, इनका भी परिवार है, इनका भी जीवन वैसे ही चलता है जैसे हमारा और आपका चलता है। ये ठीक है कि व्यवस्था ने उन्हें नई जिम्मेदारी दी है, व्यवस्था ने उन्हें ज्यादा कर्तव्य दिया है, इसका मतलब यह नहीं माना जाना चाहिए कि वो इंसानियत से दूर हो गए। देखिए, झांसा हो या फिर आईएएस अधिकारियों का संगठन हो, ये तमाम संगठन इसलिए नहीं होते कि उन्हें सरकार के साथ झगड़ा करना है, बल्कि कई बार होता क्या है कि उन्हें अपनी कई बातें सरकार तक पहुंचानी होती है, तो एक मंच होता है जिसके माध्यम से वो अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। आपको जानकारी होगा कि इसके पहले इस राज्य के कई ऐसे अधिकारियों पर सरकार ने कार्रवाई की थी, एक तरफा कार्रवाई उसको माना गया था। उस वक्त रघुवर दास सरकार थी यहाँ पे राज्य में। उस वक्त झांसा ने आपत्ति जताई थी कि आप एक तरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। उनकी भी बात सुननी चाहिए कि क्या ऐसा हुआ जिस वजह से उन्होंने अपने कार्य में लैक्सिटी बरती, लापरवाही बरती। कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे आप हो, कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता कि जो चीजें उन्हें जिम्मेदारी के लिए दी गई है, जो ड्यूटी उन्हें दी गई है, उसके निर्वहन में कोई कमी रहे। सारे लोग ये चाहते हैं कि उनके द्वारा जो आउटपुट होता है वो 100% हो और बिना किसी लाग लपेट को, यानी कि कहीं से कोई ऐसा ना लगे कि उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में कहीं लापरवाही बरती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि कार्य करते वक्त कई बार होता है कि ना चाहते हुए भी आपसे गलतियां हो जाती है, और वो गलतियां यदि सरकार के पकड़ में आती है तो नियम ये कहता है कि आप उन्हें एक बार समझाएं। मुझे याद है कि इसी राज्य की राजधानी रांची में
जब रघुवर दास का जनता दरबार हुआ करता था मंगलवार को, उस वक्त कई वीडियो, कई सीओ उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़ते थे और तब कई बार ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो मैं नहीं बोलना चाहूंगा। जानकारी होगी यहाँ के झारखंड के लोगों को कि उस वक्त के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि एसपी, तुम्हें एसपी किसने बना दिया, तुम ब्लॉक में कितने दिन से हो, कितने तुमको यहाँ रखा है। ऐसे शब्दों का प्रयोग सरकार के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। वह भी तब जब आप राज्य के मुखिया हैं। उस वक्त भी झांसा ने आपत्ति जताई थी कि हमने परीक्षा पास की है, नौकरी ली है, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि उनके अंदर फौलादी शक्तियां आ गई। एक एक अधिकारी के पास 4-4, 5-5 विभागों की जिम्मेदारी होती है। जाहिर सी बात है कोई शक्तिमान नहीं है और न ही कोई सुपरमैन है कि अचानक से उनके अंदर इतनी फुर्ती आ जाए कि 4-4 विभागों का वो काम कर दे। जाहिर सी बात है झांसा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार से कोई लड़ने वाली संस्था नहीं है, बल्कि इसलिए बनी है कि हमारा जो एसोसिएशन है, प्रशासनिक अधिकारियों का जो संगठन है, उनकी यदि कोई पीड़ा है, उनकी यदि कोई शिकायत है, यदि कार्य करने के दौरान उनके द्वारा निष्पादित कार्यों में न चाहते हुए कहीं गलती हो जाती है तो एक तरफा कार्रवाई ना हो, उन्हें समझने का मौका दिया जाए। न सिर्फ स्पष्टीकरण के माध्यम से बल्कि आप मौखिक तौर पे भी कहा जा सकता है कि आपने ये गलती की है, आगे से इसका ख्याल रखा जाना चाहिए और इसी के लिए बधाई दी जानी चाहिए। आज जो चुने गए हैं नए सदस्य अध्यक्ष के रूप में या फिर महासचिव के रूप में, जो 2 नाम हमारे सामने है, पहला नाम है रंजीता हेम्ब्रम और झांसा के नए अध्यक्ष हैं और राहुल ये महासचिव चुने गए हैं। निर्विरोध इनका चुनाव हुआ। इसका मतलब कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं राज्य सेवा के, उन्होंने इन पर ज्यादा विश्वास जताया है, वोटिंग की नौबत नहीं आने दी। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने सर्वसम्मति से मान लिया कि आप हमारे कस्टोडियन हैं, आप हमारी बात, यदि कोई निकट भविष्य में, पहले तो ये कोशिश की जानी चाहिए कि ऐसी कोई कार्रवाई ना हो, चाहे वो कोई भी संगठन हो, कोशिश ये होनी चाहिए कि सब कुछ स्मूथली चलता रहे, कहीं किसी को कोई शिकायत करने का मौका ना मिले। लेकिन यदि ऐसे मौके आते हैं तो रंजीता हेम्ब्रम है, राहुल हैं, इन लोगों के माध्यम से ये विश्वास जताया गया कि आज के बाद से आप हमारे कस्टोडियन हैं, गार्जियन हैं। यदि हमारी ऊपर कोई पीड़ा आती है, कोई संकट आता है तो आप मुखर होकर मेरी बात सरकार तक पहुंचाए। देखना होगा कि झांसा की नई पारी किस प्रकार से। जाहिर सी बात है कि सारे अधिकारी एकजुट है और एसोसिएशन में पूरी तरीके से इंटैक्ट, ये भी अपने आप में दिखाता है कि चुनाव की नौबत नहीं आती। और ये आपसी सामंजस्य जो आपस में अधिकारियों का है, वाकई भी ये बहुत ही बेजोड़ है, जबरदस्त है कि चुनाव की नौबत नहीं आई है। बाकी जो कमेटी के मेंबर्स है वो चुने जाएंगे बाद में। तो यहां पर क्या क्या मांगे रखी गई बेसिकली, मतलब क्या कि जो कार्रवाई होती है सिर्फ उससे, कि उसके अलावा भी दूसरी कुछ मांगे रखी है संघ ने यहां पर? देखिए, सबसे अहम मांग तो यह है पंकज की कई राज्य सेवा के कई ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका प्रमोशन वर्षों तक ड्यू रहता है। बिल्कुल, कई ऐसे अधिकारी हैं जो कि राज्य की सेवा में है, लेकिन जो सूची जाती है राज्य सेवा से आईएएस में प्रमोशन के लिए, उसमें काफी लेट लतीफी होती है। और साथ में एक जो टेक्निकल पेंच यह फंसता है कई बार कि मान लिया कि राज्य सरकार ने 50 अधिकारियों की सूची बनाई जिन्हें आईएएस में प्रोन्नति दी जानी है, और ईश्वर न करे संजोग से कोई 2 अफसर या 1 अफसर उस सूची में से दागी निकल जाता है तो पूरी की पूरी सूची शिथिल पड़ जाती है, उस पर कोई आगे कार्रवाई नहीं हो पाती। झांसा के लोगों का कहना है कि जो आप सूची बनाकर केंद्र के पास भेजते हैं आईएएस में प्रोन्नति के लिए, यदि उसमें कोई दागी अफसर है उसके नाम को आप शॉर्टलिस्ट करके किनारे कर दें और बाकी का जो प्रमोशन ड्यू है उसको आप दें। ऐसा ना हो कि गेहूं के साथ घुन को भी आप पीस डालें। सबसे अहम मांगे इनकी यही है। और दूसरी जो अहम मांगे हैं, कई बार हमने देखा कि जो जिलों में बीडीओ होते हैं, सीओ होते हैं, उनके जो चैम्बर में कई बार जो प्रशासनिक व्यवस्था के तहत मुखिया हो गए, जिला परिषद के अध्यक्ष हो गए, जिला परिषद के सदस्य हो गए, कायदे से उनके साथ वो बातचीत नहीं करते। ये तमाम तरह की उनकी पीड़ाएं हैं। जैसा कि मैंने कहा कि अभी देखना होगा कि झांसा की नई पारी कैसी होती है, कितना उनमें तेवर आता है, या फिर चीजों को सहन करके चलने की उनमें
आदत हो जाती है। देखिए कई चीजें होती है, इसको आप सहते जाएंगे तो वो आने वाले दिनों में और विकराल बन जाता है। तो झांसा की बिल्कुल नई सही बात है तारीख आपने लिए कही कि उनके कई बार नए हमने देखा अधिकारियों के साथ कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे राजनीतिक जो लोग होते हैं वो कई बार बहुत ही बदतमीजी कर जाते हैं। बात वाकई में चिंता वाली बात है, क्योंकि एक प्रशासनिक अधिकारी है, बाकायदा पढ़ाई लिखाई कर एग्जाम देकर वहां तक पहुंचता है। और ये वाकई में सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी की बात नहीं, ये हर एक शख्स के सम्मान की बात होनी चाहिए। तो चलिए ये बात तो रही कि हमने हमारे साथ दिक्कतें क्या है, समस्याएं क्या, ये तमाम बातों को यहाँ पर रखा गया होगा। क्या इस बात को लेकर भी चर्चा वहां पर हुई कि आखिर विधायिका जब कोई योजना बनाती है तो कार्यपालिका में वहां पर दिक्कतें कहां आती है? क्योंकि जाहिर सी बात है, एक बात लगातार हम जानते हैं कि ठीक है कि आप चाहे जिलाधिकारी हो जाए या कोई भी अधिकारी हो जाए, उनके पास एक शक्ति तो होती है जो उन्हें आम लोगों से या दूसरे कर्मचारियों से अलग करती है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि वो उन चीजों को 100% इंप्लीमेंट क्यों नहीं करा पाते हैं। वहां भी इस तरह की बातों का भी कोई चर्चा हुई, कोई जिक्र हुआ? देखिए प्रशासनिक अधिकारियों के सामने मजबूरी यह होती है कि जो जनता के द्वारा चुने गए विधायक होते हैं उनको अपनी तमाम योजनाओं से वोट प्राप्त करना होता है, लेकिन प्रशासन के अधिकारियों के सामने कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कई ऐसे कागज होते हैं जो उन्हें अपने पद से अलग हटकर काम करने की इजाजत नहीं देता। आपको मैं थोड़ा फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा। राज्य के एक IAS अधिकारी थे, वो सचिव स्तर के अधिकारी थे। मंत्री से उनकी लड़ाई महज इस बात को लेकर हो गई कि मंत्री ने जिस व्यक्ति को काम के लिए कहा था उस अधिकारी ने उस व्यक्ति को काम नहीं दिया, लिहाजा उस सचिव की विदाई हो गई उस विभाग से। एक ऐसे कई उदाहरण होते हैं। जब जिलों में जाएंगे वीडियो के सामने कई ऐसे कोई जनप्रतिनिधि गया, उनका जो अपना काम होता है, उनकी योजना जो होती है, कई ऐसी योजनाएं होती है जो जिले में लागू नहीं हो सकती, उस ब्लॉक में लागू नहीं हो सकता, उनके लिए दबाव बनता है कि आप क्यों नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं जनप्रतिनिधि हूं, आपकी शिकायत कर दूंगा, मुख्यमंत्री तक आपकी बात पहुंचा दूंगा। कई प्रकार के आरोप भी लग जाते हैं। मैं एक और उदाहरण देना चाहूंगा। जैक के सचिव थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूं, जैक के महिला कर्मचारियों ने उन्हें अपने कमरे में उन्हीं के कक्ष में घेर कर उनकी पिटाई कर डाली थी। यह वाकया है 2015-16 के आसपास का। और महिलाएं जब वापस निकली, उल्टा उन्होंने उसी प्रशासनिक अधिकारियों पर आरोप लगा दिया कि संबंधित अधिकारी ने बदतमीजी की। उनकी किस्मत अच्छी थी कि उस वक्त न्यूज 11 की टीम वहां थी और उस वक्त उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, बजाबता न्यूज 11 से उसकी CD मांगी गई थी और हमने दिया कि उस अधिकारी ने महिलाओं के साथ कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो खुद महिलाओं के डर से दुबके हुए थे अपने चैम्बर में। बजाबता महिलाओं ने ही उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश की, लेकिन बाहर आकर महिलाओं ने यह बयान दे दिया था कि संबंधित अधिकारी ने उनके साथ बदतमीजी की। FIR तक हो गई थी। बाद में न्यूज 11 की टीम ने CD उपलब्ध कराया था और उसके बाद से उनका नाम FIR से हटा। तो ये चीजें हो जाती है। प्रशासनिक अधिकारी, मैं बार बार कह रहा हूं कि प्रशासनिक अधिकारी चाहे वो IAS हो या IPS हो या फिर राज्य सेवा के अधिकारी हो, वो सुपरमैन नहीं है, वो शक्तिमान नहीं है। उनके अंदर भी इंसान का ही दिल होता है। आप उनसे सहयोग लें, सहयोग ना करें तो बात समझ में आती है, लेकिन यह कहना कि आप प्रशासनिक अधिकारी है, आप क्यों नहीं करेंगे, आपने जानबूझकर गलती कर दी। एक अधिकारी यदि दिन भर में 20 निर्णय लेते हैं तो एक निर्णय में खामियां हो सकती है, उस खामी को इग्नोर किया जा सकता है, लेकिन उसी खामी को उजागर करके उनके 19 अच्छे निर्णयों को आप ढक देंगे तो ऐसे प्रशासनिक अधिकारियों का मनोबल टूटता है। और जब मनोबल टूटता है तो संघ के पास बातें जाती है और फिर लगता है कि कुछ करने का फायदा है नहीं, चुपचाप नौकरी करते रहो, अपने रिटायरमेंट का इंतजार करो। झारखंड का बुरा होता है तो होता रहे, उन्हें वेतन सरकार दे रही है, परिवार आशा से चल रहा है। हमें और आपके राज्य की जनता को यह सोचना होगा कि यदि आपके इलाके में कोई BDO है, कोई CO है, उनके गलत कार्यों का विरोध करें, लेकिन उनके अंदर इतनी क्षमता अचानक से ना आ जाए कि आप उन्हें जो कहें वो वही करें। इन बातों का थोड़ा ख्याल राज्य की जनता को, ये तो तमाम बातें जो आपस में जुड़ी हुई है। जाहिर सी बात आपने कहा कि उनकी अपनी समस्याएं होती है, सरकार का प्रेशर होता है, जनता का प्रेशर होता है, और इन तमाम चीजों के बीच में लेकिन एक जवाबदेही उनके ऊपर हमेशा तो लगातार बढ़ती है कि जवाबदेही वो उनकी होती है तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि उन्हें जो है धरातल पर लेकर आना है।
लेकिन इन सब के बीच में हम ये भी तो देखते हैं अजय लाल की जब किस तरह की जैसे जनयात्राएं वगैरह निकलती है, चाहे आपकी योजना आपकी सरकार आती है, तो वही बहुत सारी योजनाएं का काम जो फटाफट हो जाता है, जिनके लिए आम लोगों को लगातार चक्कर लगाना पड़ता है। ये भी तो एक सच्चाई है इस जगत की। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता पंकज कि कई ऐसी योजनाएं होती हैं जो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में वो उसकी गति पूरी तरह से तेज होती है, लेकिन वही योजना यदि आप ब्लॉक में जाएंगे, लोगों को पेंशन की बात करें या फिर वृद्धा पेंशन की बात करें, तो अब हालांकि अच्छी बात हो गई है कि जो व्यक्ति 60 साल का हो जाएगा उसके बाद से उन्हें पेंशन मिलने शुरू हो जाएंगे, चाहे वो APL हो या BPL हो। ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा मैंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारियों के पास भी थोड़ी उन्हें अकाउंटेबिलिटी समझनी होगी राज्य के प्रति। यह राज्य, यह झारखंड कोई किसी एक व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, ये राज्य की 3.5 करोड़ जनता की है। और हमने समाज से क्या लिया और समाज को मैं क्या देने जा रहा हूं, इन चीजों की भी थोड़ी मुझे लगता है कि एक ज्ञान अधिकारियों को होना चाहिए, या ना समझें। आपको कुछ दिन पहले की बात है कि एक CO स्तर के अधिकारियों ने एक नगर निगम के अधिकारी के साथ मारपीट कर दी थी, महज इसलिए कि उनके गाड़ी निकलने में देर हो गई थी। दो तरफा ताली बजती है। यदि आप प्रशासनिक अधिकारी हैं तो यह मान कर चलिए कि जनता की निगाहें आप पर होगी, जनता का एक्सपेक्टेशन आप पर होगा, जनता की उम्मीदें आप पर होगी। यदि आप उन चीजों को पूरा नहीं करेंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। यह दूसरी बात है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं, कई ऐसे सरकारी कागज होते हैं जिनकी गति इतनी धीमी होती है कि चाह कर भी कई बार बड़े अधिकारी वक्त पर काम को पूरा नहीं कर पाते। कई ऐसे उदाहरण हैं, मैं उसका जिक्र करना नहीं चाहूंगा, लेकिन राज्य की जनता जानती है कि दोनों तरफ से ताली बजती। आप संसाधन उपलब्ध कराएंगे तो कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं होगा कुछ को छोड़ दें। सारे अधिकारी चाहते हैं कि उनके कामों की चर्चा हो, उनके नाम का जिक्र मीडिया में हो। बिल्कुल, क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम तरह की दुश्वारियां होती है जलाल, बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत सारा काम होता है, अतिरिक्त जिम्मेदारियां होता है, अतिरिक्त प्रभार होता है। इन सब के बीच में एक ही चीज इन अधिकारियों को आगे लेकर जाती, पॉजिटिव बनाती, वो है सकारात्मकता, रचनात्मकता। और ऐसे में बहुत सारे IAS अधिकारी होते हैं, बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं राज्य स्तर के या केंद्र स्तर के भी, कि कुछ अलग करते हैं और फिर वो पूरी तरीके से जनता के जहन में उनकी यादें हमेशा के लिए ताजा रह जाती है, वो अमर हो जाते हैं अपने कामकाज से भी। तो ये भी सोचना पड़ेगा, एक सामंजस्य बनाना पड़ेगा। चीजें इन्हीं सब के बीच से निकलती है, हर तरफ नकारात्मक होती है, लेकिन उसके बीच में आपको रास्ता तलाशते हुए सकारात्मकता की ओर आपको बढ़ना होता है, सकारात्मक काम करने होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े आप अजय लाल, और जानकारी आपने दी और बताया कि अब उम्मीद एक जगी है, क्योंकि एक झांसा के नए पदाधिकारियों का चयन हो गया है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।